आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडियन शेयर मार्केट और इवन यूएस शेयर मार्केट भी धड़ल्ले से नीचे गिरे हैं। पिछले 3 दिनों में मार्केट काफ़ी गिर चुके हैं। तो इसके पीछे कोई ये नहीं है कि भारतीय शेयर बाज़ार में कोई दिक्कत है या भारतीय कंपनीज के कोई फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत है। नहीं, ये सारी दिक्कत हो रही है अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर की वजह से। जी हाँ, पिछले 5 दिन में अमेरिका के 3 बड़े बैंक जो है बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए हैं, यानी दिवालिया हो गए हैं। और जिनमें सबसे बड़ा बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, जिसमें मोस्टली अमेरिकन सिलिकॉन वैली की जितने भी आईटी स्टार्टअप्स हैं उनका कैश था, उनका इन्वेस्टमेंट था। और कुछ इंडियन नज़ारा टेक्नोलॉजी और इंडिया की 2 छोटी आईटी कंपनियां, उनका भी कैश रिजर्व था उस एसवीबी बैंक के पास। और सिलिकॉन वैली बैंक वही बैंक है जिसको 8 दिन पहले गोल्डन सैक्स और मूडी ने, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, उन्होंने A++ दिया था, यानी एक्सीलेंट रेटिंग दी थी। तो अब आप इससे सोचिए कि ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, ये कितनी बायस्ड हैं इंडिया के लिए। आपको याद होगा हिंडनबर्ग, अमेरिकन एक छोटी सी कंपनी हिंडनबर्ग, जिसने अडानी के लिए कितना नेगेटिव लिखा और अडानी के शेयर्स गिरे। हालांकि अडानी के शेयर्स दोबारा से अपने ट्रैक पर आ गए हैं, सब कुछ बढ़िया है। अडानी ग्रुप ने एक भी एम्प्लॉई को नहीं निकाला है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अमेरिका का क्या, ये हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं, ये मूडीज़ जैसी संस्थाएं, ये गोल्डन सैक्स जैसी संस्थाएं जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये लोग भारतीय कंपनियों और विदेशी जो बाहर की कंपनियां, उनके बारे में तो उल्टा सीधा नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन ये अमेरिका की कंपनीज़ को नहीं देख पाते। इन्होंने अमेरिकन इस बैंक को, सिलिकॉन वैली बैंक और जो बाकी के 2 बैंक हैं, इनको A++ रेटिंग दी थी। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये जितना भी सीन है ना, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, फलाना रिपोर्ट, ढिकाना रिपोर्ट, ये एजेंसी, वो एजेंसी, और ख़ास करके जो यूएस और यूरोपियन एजेंसीज़ हैं, ये भारत से चिढ़ती हैं, भारत के आर्थिक विकास से चिढ़ती हैं और किसी न किसी तरह कोशिश करती है कि भारत के आर्थिक विकास को रोका जाए। लेकिन आप देखिए कि भारत का आर्थिक विकास अब किसी के कहने से या किसी की फालतू की रिपोर्ट से रुकने वाला नहीं है। आज हम स्ट्रॉन्ग हैं, और वो स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि हमारे डाटा बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे यहाँ कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है, हमारे सारे बैंक अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे हैं, हमारे बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लगातार कम होता जा रहा है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इवन अडानी ग्रुप में भी हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं या जो लोग वामपंथी और जो बाकी विपक्ष के अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ कुचक्र लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अब आप क्या कहोगे। अमेरिका के 3 बड़े बैंक टोटल दिवालिया हो गए हैं और बाकी के जो 12-13 बैंक हैं, मैं अभी देख रहा था डॉ जोन्स और नेस्डैक पे, वो सब 60-60, 70-70% गिर चुके हैं। यानी अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब आप क्या कहना चाहोगे। मैं पूछना चाहूँगा विपक्षी दलों के अनपढ़ जाहिल चमचों से कि अब तुम क्या कहोगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तो तुम बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, लेकिन अडानी ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन दोबारा से रीस्टोर हो रही है। अडानी ग्रुप्स में लोगों ने जम के प्रॉफिट लिया, मैंने खुद प्रॉफिट लिया क्योंकि हमने नीचे के लेवल पे शेयर्स खरीदे और फिर बेचे। तो ये कहना, बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे, बिना इकोनॉमिक सिस्टम को जाने, बिना जीडीपी, एनपीए और बाकी ऐसी इकोनॉमिक टर्म्स को जाने, किसी के आधार पे भी कुछ कह देना, ये हम विपक्षी पार्टियों की और जो बेवकूफ़ लोग भारत में बैठे हुए हैं, इनकी निशानियां हैं। अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, आप खुद देखिए।